हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम सोशल लिस्ट। धीरे धीरे बोल रहा हूँ, लोग कहते हैं क्या ट्रेन छूट रही है, इतना तेज क्यों बोलते हो। तो कल के शो में बादशाह के गाने गेंदा फूल की बात करते हुए मैंने उसे ससुराल गेंदा फूल कह दिया था, उसके लिए माफ़ी। लेकिन ये गलती दो सबक देती है। यही होता है जब आप फेमस गाने नहीं सुनते, और यही होता है जब गाने फेमस तो हो जाते हैं लेकिन किसी का उन्हें सुनने का, खैर छोड़ो। इस पूरी गलती में डेवलपमेंट ये हुआ है कि गलती सुधारने के लिए ही सही मुझे ये गाना सुनना पड़ा। चलिए म्यूजिक समीक्षक बनने से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के एजेंडे की। वायरल हुआ पीएम मोदी का बिन मास्क वाला वीडियो, जनता ने याद दिलाई दवाई और ढिलाई। अरविंद केजरीवाल ने कृषि कानून फाड़ा, इंटरनेट हुआ दो फाड़। कस्टमर ने 200 के खाने पर $5000 का टिप दे दिया, इंटरनेट फैन हो गया। और पिक ऑफ द डे में बात करेंगे यूपी की उन लड़कियों की जिन्होंने जीत और हार का सही मतलब बहुत जल्दी सीख लिया। लेकिन उस सबके पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। बीते 2-3 दिनों में ठंड अचानक बढ़ी, और कहीं बढ़ी हो या ना बढ़ी हो, दिल्ली में तो बहुत ही बढ़ी है। ठंड का समय वो समय होता है जब इंटरनेट ऐसे जोक्स दे जाता है जो सालों साल दोहराए जाते हैं। ऐसे जोक्स की तलाश जारी है, लेकिन लोग अपने तय मजे लेने में जुटे हुए हैं। सर्दी वाले मजाक इन हैं, जनता लिख रही है इश्क करो और दर्द ना हो, मतलब दिसंबर की रात हो और ठंड ना हो। आईपीएस दीपांशु काबरा पूछते मिले कि आपने भी सर्दियों में मुंह से भाप निकालने का काम किया है। द्व्यर्थी जोक्स भी चले कि ठंड बढ़ने लगी है, सावधान रहें, सतर्क रहें, संयम बरतें, हम पहले ही 135 करोड़ हैं। वैसे सेम यही बात लॉकडाउन के लिए भी कही गई थी। किसी किसी ने ठंड से बचने का उत्तर प्रदेशीय तरीका खोज निकाला। कहा गया कल रात बहुत ठंड थी, तो मुझे योगी जी वाला आइडिया आया। मैंने तभी दिसंबर का नाम बदल के अप्रैल रख दिया। कसम से रात में एसी चलाकर सो रहा था। शेष जनता है वो ये भी कहती मिली कि आज हमने खुद को सम्मानित किया है शॉल उड़ाकर। क्या करें भाई, ठंड बहुत है। इंस्टाग्राम पर वायरल है एक पपी का वीडियो। वैसे तो सबको ही पता होता है, लेकिन जिनको जानवी कपूर की कसम पपी का मतलब नहीं पता, तो पपी माने होता है कुत्ते का छोटा बच्चा। वीडियो देखा तो कब का है कहां का है ये तो पता नहीं लगा, लेकिन लगा बहुत क्यूट। पपी यानी कुत्ते का छोटा बच्चा इंसान के स्वर में स्वर मिलाकर गाना गा रहा था। देखिए ये वीडियो। ये बात पहला काला से बोला, दूसरा काला से बोला माँ छोटुआ, ओ नहीं छोटुआ। हाँ, जैसा ही बात है ये बात। कुछ लोग पूछते हैं इंटरनेट पर आने वाला हर वायरल होने वाला कुत्ते का वीडियो दिखाना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है, क्योंकि इंसानों से कोई उम्मीद रह नहीं गई है और कुत्ते तो किसी को ट्रोल भी नहीं करते। ट्रेंड होते दिखे शेन वॉर्न अपने एक रेसिस्ट कमेंट के लिए। फेसबुक से लेकर ट्विटर तक उनका नाम और उनकी करतूत चल रही थी। दरअसल कमेंट्री के दौरान उन्होंने क्या किया कि बार बार चेतेश्वर पुजारा को स्टीव कहकर बुला रहे थे। लोग इसी बात से गुस्सा थे। इसको अनप्रोफेशनल कहा गया, डिसरिस्पेक्टफुल कहा गया और रेसिस्ट बताया गया, क्योंकि बात जुड़ी है पुजारा के यॉर्कशायर में खेलने से। काउंटी खेलने के दौरान लोग उनको स्टीव कहकर बुलाते थे। ऐसी बातें आई हैं कि संस्थागत वहां रेसिज्म होता था। गोरे से इतर अन्य रेसेस के जो लोग होते थे उनको रेसिस्ट लोग स्टीव कहकर बुलाते थे। इस पर शेन वॉर्न को खूब सुनाया गया। चलिए अब बढ़ चलते हैं आज के दिन की बड़ी घटनाओं की ओर। वायरल है प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो। वायरल तो कल शाम से ही है, लेकिन आज इसकी बड़ी बातें हुई। कच्छ के हैंडीक्राफ्ट मेले से ये वीडियो आया है। नजर आता है कि नाना प्रकार के स्टॉल्स पर घूम रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं, लेकिन ये सब करते हुए उन्होंने चेहरे पर मास्क नहीं लगा रखा है। अगल बगल भीड़ भी है, वहां लोग मास्क लगाए दिखते हैं, लेकिन पीएम ने मास्क नहीं लगाया है। एक स्टॉल पर एक आदमी उनको मास्क भी भेंट करने का प्रयास करता है, लेकिन वो आगे बढ़ लेते हैं, फोटो खिंचाने से भी इनकार कर देते हैं। अब इसी पर उनको ट्रोल किया जा रहा है। लोगों ने लिखा कि 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, नियम का पालन करते हुए मोदी जी क्या मास्क केवल आम जनता के लिए ही जरूरी है? लोगों ने सटायर में कहा कि यह एक उचित सलाह है, मोदी जी के पास देश का पूरा संसाधन है, उनकी तरह रिस्क मत लीजिए, वो मास्क पहने ना पहने पर आप जरूर मास्क पहनिए। सोशल डिस्टेंसिंग ना रखने पर भी सवाल हुए। कहा गया सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का क्या? अरे संसद सत्र के लिए कोरोना है, मोदी जी के लिए नहीं है। इसे
किसान आंदोलन से भी जोड़ा गया कि देखो पीएम मोदी जब भीड़ भाड़ में रहते हैं तो बिना मास्क के रहते हैं गुजरात में, मगर कोरोना का बहाना बनाकर संसद का शीतकालीन सत्र स्थगित कर दिए ताकि किसानों के आंदोलन पर कोई चर्चा ना हो सके। लोगों ने डार्क ह्यूमर का इस्तेमाल भी किया, कहा गया वो ऑलरेडी मुखौटा लगाकर नहीं रहते क्या। शेष सुनाया तो आम आदमी पार्टी को भी खूब गया। फोटोज चली जिसमें केजरीवाल बिन मास्क के थे। शेष लोग ये भी कहते मिले कि अब विरोध के लिए छोटी छोटी बातें पकड़ी जाने लगी हैं। एक आध मिनट के लिए किसी ने मास्क उतार भी दिया तो क्या हो गया। आज अचानक से न्यूज चैनल्स की स्क्रीन पर दिखाई दिए अरविंद केजरीवाल। बिल फाड़ देना एक स्लैंग है, लेकिन उसे विजुअल्स में चरितार्थ करते नजर आए। काहे कि कृषि कानून की कॉपी उन्होंने फाड़ दी। ये हुआ दिल्ली विधानसभा में। ये भी पूछा उन्होंने कि सरकार और कितनी जान लेगी। इसके बाद तो कानून फाड़े जाने की तस्वीर फेसबुक पर वायरल हो गई। लिखा गया कि किसानों के समर्थन में आम आदमी पार्टी खुलकर सामने आ गई है। कानून का विरोध करने वालों ने जहां इसकी तारीफ की, वहीं लोगों ने इसे असंसदीय भी बताया। कहा गया विरोध करने का ये कोई तरीका नहीं होता। सब प्रकार के रिएक्शंस आए। कहा गया यूपीए सरकार के वक्त राहुल गांधी ने भी सबके सामने अध्यादेश फाड़ा था। आज केजरीवाल खुद के बनाए कृषि कानून को फाड़ रहे हैं। लोगों को गुस्सा दिखाने वाली राजनीति कभी नहीं चलेगी। लोग तो इसे कानूनन अपराध की श्रेणी में बताकर राष्ट्रपति से दिल्ली में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाने तक की मांग करते दिखे। लोगों ने कहा इनको अपने पद की गरिमा का ख्याल तक नहीं आया। किसी ने तंज कसा कि कभी इनकार करते हो, कभी करार करते हो। कैसे कहूं केजरीवाल, किसान से तुम प्यार करते हो। शेष विरोध करने के 1000 तरीके हैं। समस्या है तो वैध तरीकों से केंद्र के फैसले का विरोध किया जा सकता है, कानूनों का विरोध किया जा सकता है। आप लोग कमेंट्स में बताइए कि आप इस कागज फाड़ने सरीखे गिमिक्स पर क्या सोचते हैं। फेसबुक पर वायरल है एक बिल की फोटो। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक रेस्टोरेंट है एंथनीज एट पैक्सन हॉलो नाम से। इसका फेसबुक पेज है। काहे कि ये पैक्सन हॉलो रोड पर इनका रेस्टोरेंट होगा। खैर बात ये नहीं है कि दुकान कहाँ है, बात ये है कि दुकान में हुआ क्या। एक आदमी आया, लगभग $206 का ऑर्डर दिया और टिप में $5000 दे गया। ये टिप एक वेट्रेस के हिस्से गई जो कि नर्सिंग की पढ़ाई कर रही हैं और अपनी फीस के लिए फंड के इंतजाम में लगी थी। एंथनीज वालों ने इस दरियादिली की फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी और बात वायरल हो गई। एकदम बाबा के ढाबा वाली बात हो गई। माइनस भीड़, माइनस कंट्रोवर्सी, माइनस पहली बात कि हमने उन्हें बुलाया नहीं था। लोग बता रहे थे कि कैसे महामारी के बाद ऐसे किस्से लोगों में इंसानियत के लिए भरोसा भर देते हैं। दुनिया में अच्छे लोग अब भी हैं। ऐसी बातें कमेंट्स बॉक्स में चल पड़ी। सोशल लिस्ट में अब बारी हमारे आखिरी सेगमेंट की, पिक ऑफ द डे में। पिक ऑफ द डे में होता क्या है वो आपको पता है, तो आज पिक ऑफ द डे में आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें। उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं। बहराइच जिले के एक प्राथमिक विद्यालय की लड़कियों की तस्वीरें हैं। इन्होंने क्या किया कि अपने जीते हुए इनाम जो हैं वो उन खिलाड़ियों को दे दिए जिनके लिए प्रतियोगिता में जीतने के बाद भी इनाम का इंतजाम नहीं हो पाया था। लड़कियों ने एक बड़ी सिंपल सी बात कही कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि उनकी दोस्तों का हौसला न टूटे और उनके टैलेंट की भी कदर हो। ये पूरी कहानी आप हमारी वेबसाइट के ऑर्डिनरी के नॉलेज वाले हिस्से में पढ़ सकते हैं। लिंक हम यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बात सेल्फ प्रमोशन की नहीं है, बात है समझ की। दूसरे की तकलीफ को आप कैसे ताड़ लेते हैं, कैसे थोड़ा सा एफर्ट लगाकर दूसरे का दिन बना सकते हैं। और ये सब करने के लिए कोई बहुत बड़ा पद या बड़ी उम्र भी नहीं चाहिए होती। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। आज स्पीड धीमी रखी थी। अब अगर कमेंट बॉक्स में कोई कहेगा कि इसको मैंने वीडियो को 1.5 गुना स्पीड में चला के देखा है तो आपकी गलती। हम चले टाटा।